जब आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हो ना तो फ्लिपकार्ट आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाता है एंड मोर विजिबिलिटी यानी कि मोर सेल। दोस्तों फ्लिपकार्ट पर बिजनेस ग्रो करने का, रातों रात अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने का एक बहुत सॉलिड तरीका है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस। अगर आप चाहते हो कि आपके भी दिन के 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, 300 ऑर्डर पर डे के हिसाब से आप डिस्पैच करो, तो या तो आप फिर एडवर्टीजमेंट में खूब सारा पैसा खर्च करो फ्लिपकार्ट के ऊपर और ये तब पॉसिबल है, या फिर आप एडवर्टीजमेंट पे एक भी पैसा खर्च मत करो और फ्लिपकार्ट प्रमोशंस का सही से इस्तेमाल करो, ये तब भी पॉसिबल है। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को लेकर अक्सर फ्लिपकार्ट सेलर्स के बीच काफी कंफ्यूजन बना रहता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला फ्लैट प्राइस ऑफर, दूसरा परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर और तीसरा बास्केट डिस्काउंट ऑफर। तीनों तरह के प्रमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रमोशन किस प्रोडक्ट पर देना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। पहले हम वर्बली समझेंगे, फिर मैं आपको सिस्टम पर समझाऊंगा। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रमोशन है फ्लैट प्राइस ऑफर प्रमोशन। फ्लिपकार्ट पर अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट इस तरीके से काफी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। प्रोडक्ट्स एट 199, प्रोडक्ट्स एट 149, प्रोडक्ट्स एट 179। तो ये सभी वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि फ्लैट प्राइस ऑफर में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो फ्लैट प्राइस ऑफर का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट आपको एक फिक्स प्राइस बता देगा। आप जो भी सभी प्रोडक्ट पर उस प्रमोशन में पार्टिसिपेट करोगे वो सभी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर आपके उसी फिक्स प्राइस पर बिकेंगे। अब जैसे मानकर चलिए आप एक प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हो फ्लैट प्राइस के 179 वाले ऑफर में, तो आपका जो प्रोडक्ट 180 रुपए से लेकर 200 सवा 200 रुपए तक का है ना, उसको इस प्रमोशन में पार्टिसिपेट आप कर लीजिए। देखो मैं मानता हूं आपको डिस्काउंट दोगे तो आपको सेटलमेंट कम मिलेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड शुरुआत में सेल लाने के लिए ये करना पड़ता है। शुरुआत में आप प्रॉफिट ज्यादा आए आपका प्रोडक्ट बिककर, ये मत देखिए। आप मिनिमल प्रॉफिट पे पहले अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाइए, सेल आने दीजिए और कुछ अपने प्रोडक्ट पर रेटिंग्स और रिव्यूज आने दीजिए। रेटिंग रिव्यू आने के बाद आप थोड़े प्राइस बढ़ा देंगे तो चलेगा। शुरुआत से ही आप पहले प्रोडक्ट सेल से ही सोच लो कि मुझे 20-25% का तो मार्जिन चाहिए ही चाहिए, तो फ्लिपकार्ट पर सेल नहीं आनी है। आपका जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर आप 200 रुपए, सवा 200 रुपए, 180 रुपए का बेच रहे हो, उसको 179 वाले ऑफर में पार्टिसिपेट कर लो। इससे क्या होता है, इससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपके खूब ऑर्डर्स आएंगे। फ्लैट प्राइस ऑफर के उन्हीं प्रमोशंस में आप पार्टिसिपेट करना जो कि लो वैल्यू वाले प्रोडक्ट हो। मतलब देखो फ्लैट प्राइस ऑफर 179 भी होगा, 459 भी होगा, 679 भी होगा, 999 भी होगा। तो आपके जो कम वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं 200, 250, 300, उनको इस प्रमोशन में पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर ऐसे प्रोडक्ट खूब बिकते हैं जो 149, 159, 179, 199 की रेंज के होते हैं। तो फ्लैट प्राइस ऑफर आप समझ गए। दूसरा जो तरीके का प्रमोशन बहुत कॉमन है वो है परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर। इसमें अक्सर सेलर गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं, देखो परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है ये तो समझ में आ गया सेलर को, लेकिन परसेंटेज डिस्काउंट किस चीज पर है ये आपको बहुत गौर से देखना है। 3 प्राइजेस पर परसेंटेज डिस्काउंट हो सकता है। एक आपकी एमआरपी पर डिस्काउंट हो सकता है, एक आपकी लिस्टिंग प्राइस पर डिस्काउंट हो सकता है और एक बेंचमार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है। देखो फ्लिपकार्ट पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो बेंचमार्क प्राइस पर डिस्काउंट है। फ्लिपकार्ट चाहता है कि बेंचमार्क प्राइस पर ही सेलर डिस्काउंट दे। बेंचमार्क प्राइस क्या होती है, देखो एमआरपी जो आपने एमआरपी सेट की हुई है, लिस्टिंग प्राइस जो आपने एमआरपी पर कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है अपने प्रोडक्ट पर, यानी कि जो फाइनल प्राइस पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। लेकिन बेंचमार्क प्राइस फ्लिपकार्ट खुद से डिसाइड करता है मार्केट के स्टैंडर्ड को देखते हुए आपका प्रोडक्ट कितने में बिकना चाहिए। बेंचमार्क प्राइस ज्यादातर आप देखोगे जो लिस्टिंग प्राइस आपने सेट किया हुआ है उससे कम ही होगा। कुछ कुछ केसेस में कभी कभी बेंचमार्क प्राइस हाई भी होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में कम ही मिलता है। तो फ्लिपकार्ट चाहता है कि सेलर बेंचमार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे, मतलब जो फ्लिपकार्ट ने मार्केट के हिसाब से प्राइस सेट किया हुआ है उस पर डिस्काउंट दे।
तो देखो ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि आपने कोई लिस्टिंग प्राइस सेट कर रखा है, उस पे भी फ्लिपकार्ट ने कम बेंचमार्क प्राइस शो कर रखा है और उस पे एडिशनल डिस्काउंट देना फीजिबल नहीं है। तो देखो आपको ऐसे प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 200 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि 200 के 200 प्रोडक्ट में इस प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर लो। आप 10-15 प्रोडक्ट निकाल लो जिसमें आप देखो कि बेंचमार्क प्राइस भी फ्लिपकार्ट ने सही बता रखा है और उसके हिसाब से आप 10-15% डिस्काउंट दे सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप चूज करोगे तो डेफिनेटली उन प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। और शुरुआत में तो सेल लाने के लिए लोग लॉस में भी बेच सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप लॉस में मत बेचो, मिनिमल प्रॉफिट में बेचो, तो शुरुआत में कुछ आपको रेटिंग रिव्यू आ जाए। तो बेंचमार्क प्राइस पे डिस्काउंट देना क्योंकि फ्लिपकार्ट को वही पसंद है। एमआरपी डिस्काउंट, लिस्टिंग डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़ना। बेंचमार्क प्राइस पर डिस्काउंट दो, बेस्ट रहेगा। और आपको इस डिस्काउंट को उन प्रोडक्ट पे देना है जो 400 रुपए से महंगे में आप बेच रहे हो, 600, 700, 800, 900 कुछ भी बेच रहे हो, उस पे आप बेंचमार्क प्राइस दे सकते हो। बस आप चेक कर लेना, आपको जो सेटलमेंट मिल रहा है उसमें आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तीसरे तरीके का प्रमोशन है बास्केट डिस्काउंट ऑफर। मतलब आपने ऑफर दिया कि कस्टमर अगर 2 क्वांटिटी खरीद लेगा तो 50 रुपए का ऑफ है और अगर 3 क्वांटिटी खरीद लेगा तो 100 रुपए का ऑफ है। तो ये वाला ऑफर आप उन प्रोडक्ट पे दे सकते हो जो कि प्रोडक्ट आपके हल्के वजन के होते हैं। मानकर चलिए आपका कोई प्रोडक्ट 150 ग्राम का है, तो जब कस्टमर बाय 2 करेगा तो उसमें 300 ग्राम वजन हुआ और 3 बाय करेगा तो 450 ग्राम वजन हुआ। तो आप कहीं ना कहीं शिपिंग में भी तो कुछ पैसा सेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पैकेजिंग मटेरियल में भी बचत होगी। मतलब अगर आप 3 ऑर्डर्स को इंडिविजुअली पैक करोगे और एक ही ऑर्डर में तीनों को पैक कर दोगे तो ऑब्वियसली अगर हर एक ऑर्डर को पैक करने में 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए लग रहे थे, टोटल 30 लग रहे थे, तो तीनों को पैक करने में 15 रुपए ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। तो ये बेनिफिट हो जाता है, हमारी शिपिंग में बचत होती है, हमारे पैकेजिंग मटेरियल में बचत होती है। आपके पास जिन प्रोडक्ट का स्टॉक खूब सारा रखा हुआ है तो उस केस में आप बास्केट डिस्काउंट ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको ये तीनों प्रमोशन समझ में आ गए होंगे। अब सिस्टम पर चलकर इन प्रमोशंस के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट प्रमोशंस वाले पेज पर आने के लिए आप यहाँ पर ग्रोथ टैब में से फ्लिपकार्ट प्रमोशंस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको रिकमेंडेड ऑफर्स में 21 ऑफर आ रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि इन्हीं रिकमेंडेशंस में से आपको जो भी बेस्ट लग रहे हैं आप उनमें ऑप्ट इन कर लें। तो यहां पर ही सबसे पहले बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट दे रखा है, नेक्स्ट भी बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट है, लेकिन इसमें 10% ऑफ है, ये 5% ऑफ है और ये 15% ऑफ है। तो अगर आपको नहीं पता कि फ्लिपकार्ट ने क्या बेंचमार्क प्राइस आपके प्रोडक्ट का सेट कर रखा है तो आप शुरुआत में 5% ऑफ वाले ऑफर में पार्टिसिपेट कीजिए, सीधे 10-15% में मत जाइएगा। ठीक है, तो अभी मैं 5% ऑफ वाले प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं। तो यहां मैं ऑफर डिटेल्स वाले पेज पर क्लिक करता हूं। ऑफर डिटेल्स वाले पेज पर क्लिक करने के बाद इसमें आगे 145 एलिजिबल लिस्टिंग्स हैं। अब देखिए यहां पर आपको सारी लिस्टिंग्स दिख रही हैं और यहां पर करंट फाइनल प्राइस भी लिख रखा है और यहां पर न्यू फाइनल प्राइस भी लिख रखा है। तो आप देख लीजिए डिस्काउंट लगने के बाद आपका किस प्राइस पर प्रोडक्ट बिकने वाला है। तो जिस प्रोडक्ट से भी आप संतुष्ट हो उसके लेफ्ट में आप टिक करते जाइए और टिक करने के बाद फाइनली आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इधर से सेलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर स्विच टू CSV अपलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर क्या कीजिए, डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग आईडी। आप इस पे क्लिक करोगे तो जो सभी लिस्टिंग आईडी पर आपका ये ऑफर लग सकता है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसे मैं ओके कर देता हूं और ये शीट डाउनलोड हो गई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो मैंने ये देखिए शीट ओपन कर ली है। यहां पर इस प्रोडक्ट की MRP मेंशन्ड है, सेलिंग प्राइस मेंशन्ड है, बेंचमार्क प्राइस मेंशन्ड है और प्राइस फॉर कस्टमर क्या पड़ने वाला है वो मेंशन है। तो देखेंगे आप कुछ प्रोडक्ट के लिए जो बेंचमार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम है। देखिए इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 180 है, बेंचमार्क प्राइस 160 है। इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 199 है, बेंचमार्क प्राइस 149 है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जहां पर सेलिंग प्राइस और बेंचमार्क प्राइस सेम है। जैसे आप ये वाला प्रोडक्ट देखिए, इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है वो 180 है और बेंचमार्क प्राइस भी 180 है। तो आपको ऐसे भी दिख जाएंगे। अब आपको उन प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर लेना है 5% ऑफ में जहां पर आपको दिख रहा है कि बेंचमार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से काफी ज्यादा डाउन नहीं है। क्योंकि देखिए आप सेलिंग प्राइस पर तो अभी भी सेल कर ही रहे हो। बेंचमार्क प्राइस में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है 180 रुपीज सेलिंग प्राइस है, बेंचमार्क प्राइस भी 180 है और इसमें 5% डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर के लिए जो प्राइस पड़ेगा वो 171 रुपीज पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट में आप इजिली ऑप्ट इन कर सकते हो। तो जो जो प्रोडक्ट आपको लगता है काम के हैं वो लिस्टिंग आईडी यहां से कॉपी कर लीजिए। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट वाली लिस्टिंग आईडी यहां पर कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद देखिए दूसरा है ना सैंपल CSV फाइल फॉर्मेट, इसको मैं क्लिक करता हूं, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। अब देखिए जो जो लिस्टिंग आईडी में भी मुझे ऑप्ट इन करना है मैं वो लिस्टिंग आईडी यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। मैं इसके नीचे
ये लिस्टिंग आईडी जो है वो कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने ये लिस्टिंग आईडी कॉपी कर ली है। तो ये लिस्टिंग आईडी कॉपी हो गई है। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और अब मैं उस फाइल को अपलोड कर देता हूं। तो ये मैंने अपलोड कर दी। अभी क्योंकि मैंने इधर एक ही लिस्टिंग डाली है तो आप देखोगे यहाँ पर वन ही लिस्टिंग शो करेगा। देखिए अभी प्रोसेसिंग हो रही है। 1 of 1 once you opt in only these one valid listing will be a part of this promotion। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्ट इन वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका प्रमोशन में पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको इधर ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपने एंड पर इसे ऑप्ट इन इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया किस तरीके से आपको बेंचमार्क प्राइस चेक करना है, किस तरीके से आपको जो लिस्टिंग आईडी में पार्टिसिपेट करना है वो कैसे आपको सेलेक्ट करके ऑप्ट इन करना है। मैंने आपको फाइल अपलोड के थ्रू भी बता दी है और आप अगर प्रोडक्ट देख के ही सामने टिक करके ऑप्ट इन करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये तो था बेंचमार्क प्राइस डिस्काउंट। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्लैट प्राइस ऑफर का, तो देखिए ये फ्लैट प्राइस ऑफर 799 है, 1059 है। तो देखिए अगर आपका प्रोडक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट ही है तब तो आप ये डेकोर एट 799 जैसे दिख रहा है तो इस टाइप के प्रमोशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लो वैल्यू प्रोडक्ट है, 250, 300, 200, 350 इस तरीके का प्रोडक्ट है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 179, 199 वाला जो फ्लैट प्राइस है आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो देखो जैसे मैं इधर आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे ये है डेकोरेट 159, इसकी मैं ऑफर डिटेल्स देखता हूं। अब देखिए 70 एलिजिबल लिस्टिंग्स आ रही हैं और आप इस लिस्टिंग का देखिए जैसे ये 239 है अभी मेरा फाइनल प्राइस, लेकिन प्रमोशन में ऑप्ट इन करने के बाद प्राइस हो जाएगा 159। तो ये काफी फर्क है, इसमें सेटलमेंट मुझे काफी कम मिल रहा है। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट में नहीं ऑप्ट इन करूंगा, लेकिन जो प्रोडक्ट में ऑलरेडी 160, 170, 180 का, जैसे दूसरा ही प्रोडक्ट 180 का है और 159 मतलब लगभग 160 रुपए हो गए, 20 रुपए का फर्क आया। तो 20 रुपए कम में अगर मुझे लग रहा है कि इसकी सेल मुझे बढ़ रही है और मेरे लिए नया प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली मैं इस वाले प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर लूंगा और मेरा जो सेटलमेंट है वो भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है। मतलब मेरे सेटलमेंट में 7-8 रुपए का फर्क आया है तो ठीक है मैं इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर लूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत में मुझे सेल चाहिए ऐसा सेलर सोचते हैं। तो आप इस तरीके से अपने बिजनेस में देखिए जो प्रोडक्ट न्यू हैं, जो आपने रिसेंटली अभी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले लिस्ट किए हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर आप इन ऑफर्स में, इन प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करोगे तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, सेल आएगी, आपको रिव्यू रेटिंग मिलेंगे और फिर आप अपना प्राइस बढ़ा लोगे तो आपको एक जेन्युइन प्रॉफिट में सेल आने लग जाएगी। तो आपको फ्लैट प्राइस ऑफर समझ में आया, आपको बेंचमार्क डिस्काउंट समझ में आया। और इसी तरीके से अगर आप सेलर बास्केट ऑफर्स में जाओगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा, अभी जैसे ही अपकमिंग आ रहा है, देखिए इसमें लिख रहा है बाय 2 गेट 50 ऑफ एंड बाय 3 गेट 100 ऑफ। आप इसकी ऑफर डिटेल्स में जाइए और यहां पर आप, जैसे मैंने आपको भी बेंचमार्क डिस्काउंट में बताया, डाउनलोड जितनी भी सारी 63 एलिजिबल लिस्टिंग्स हैं आप वो डाउनलोड कर लीजिए और जिस जिस प्रोडक्ट पे भी आपको लगता है आप ऐसा ऑफर दे सकते हैं उनको सेलेक्ट करके लिस्टिंग आईडी को ऑप्ट इन कर लीजिए। ठीक है ना। आप जब भी कोई प्रमोशन में पार्टिसिपेट करें तो ये जरूर देख लीजिएगा ये प्रमोशन कब चालू होगा, कब खत्म होगा, ताकि आप प्रमोशन को लेकर बिल्कुल एकदम अपडेटेड हो। अगर कोई प्रमोशन खत्म हो जाता है तो आप दूसरे प्रमोशन में साथ के साथ पार्टिसिपेट कर लो, जिससे कि सेल जो है वो कंटिन्यूएशन में बनी रहे। तो इस तरीके से आप प्रमोशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको प्रमोशंस लगाकर दिखाए ऐसे आपको भी अपने बिजनेस में लगाने हैं। अगर ऑलरेडी आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो तो आज ही प्रमोशन में पार्टिसिपेट करो और प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के बाद 10 दिन रुको और फिर मुझे इस वीडियो पे आकर दोबारा से कमेंट करना कि आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा फ्लिपकार्ट प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के बाद। देखो फ्लिपकार्ट में ना ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड प्रोग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट फ्री भी हो गया, फ्लिपकार्ट ये प्रमोशन हो गया और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे ना फ्लिपकार्ट प्रमोशन सब में सबसे बेस्ट लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है फ्लिपकार्ट प्रमोशन को लेकर मुझे वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।